Hello students, this is Sudhir Kumar Jha and welcome you all to the channel Mathematical Pool। तो काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कुछ रीज़न था, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर मेरा कैमरा और मैक मैं भूल गया था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। मैं कोशिश भी किया था लेकिन नहीं बन पा रहे थे सही से। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ दिन के बाद ही बनाएंगे और सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो कंपाउंड एंगल का हमने क्या किया था, थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था। जो भी फार्मूला कहाँ से बन रहे और कितने सारे फार्मूला बन रहे सबको एक जगह पर लिख दिया था। अभी अगर आप लोग फार्मूला अगर याद होगा, यहाँ पर अगर हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनेगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये क्या बनता था बताओ, एक ही होता था, साइन है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन मैंने ये वाला होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये वाला मैंने प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया था। ये वाला प्रूफ करके दिखाया था कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या बोला था कि आप लोग प्रूफ करने की कोशिश कीजिए क्या फॉर्मूला आता है। हमने फॉर्मूला लिखा भी था या शायद नहीं लिखा था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अगर आप लोग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दो फार्मूला बनता है इसका। एक तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर एक और बन जाएगा चीज़ इक्वल टू, इसको अगर क्या करते हैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूला होता है इसका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो देखो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि देखो एक कॉस में है एंड एक साइन में है। कॉस में क्या होता है, एक कॉस में एक और दूसरा साइन में होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। फिर तीसरा भी चेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा है क्या, एक यहाँ पर बी है दूसरा यहाँ पर ए होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ये होना चाहिए, जो कि नहीं है, एंड यहाँ पर कॉस कॉस नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही फार्मूला ही है, ठीक है। इसके बाद अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन 45 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप लोग को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, क्या होता था यहाँ पर, देखो एक बार साइन लेते थे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, एंड बीच में माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो साइन के केस में यहाँ माइनस होता था, बीच में माइनस, एंड ये होता था कॉस ए साइन बी, इस तरह से एक फॉर्मूला होता था, ठीक। अब इस फॉर्मूला की यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है 45 डिग्री एंड बी का रोल कौन प्ले कर रहा है थीटा, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन, सॉल्यूशन अगर लिखें, साइन 45 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू, देखो साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी दैट इज साइन 45 कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी दैट इज कॉस 45 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 एंड कॉस थीटा, माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। तो देखो 1/√2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या मिल जाएगा हमें 1/√2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1/√2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लेंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पर tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं यहाँ पर tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला था हमारे पास, उसको जस्ट कॉपी कर रहे हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था tan a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों एक साथ अगर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा था हमारे पास, tan a अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होता था, एंड यहाँ पर tan b प्लस वाला लिख लेते हैं, माइनस वाला आप लोग समझ जाओगे। ऐसे तो हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, जिससे कि अभी आप लोग को जस्ट अभी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, जस्ट ये डिफरेंस है प्लस एंड माइनस में। इस तरह से अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो tan a प्लस बी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस tan थीटा एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा। एंड tan π/4 माइनस थीटा के लिए जब करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में माइनस हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस ये tan π/4 माइनस tan थीटा, और नीचे में यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा, tan थीटा। देखो सिंपल सा है कि प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, एंड यहाँ पर जब माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan के केस में, ठीक है। अभी देखो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर tan π/4 क्या होता है, tan π/4 हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री इज 1, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा, और नीचे में यहाँ पर क्या है 1 माइनस, अब 1 के साथ अगर tan थीटा को मल्टीप्लाई करें, देखो tan π/4 इज 1 एंड इसके साथ अगर tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बचेगा, दैट इज 1 माइनस tan थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस tan थीटा, ऊपर में 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, एंड नीचे में यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब देखो 1 प्लस tan थीटा कैंसिल, एंड 1 माइनस tan थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, ठीक है। देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, cot 2 थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर cot 2 थीटा प्लस tan थीटा। अब cot 2 थीटा को अगर क्या करते हैं हम लोग tan में अगर कन्वर्ट कर ले तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 1 बाई tan 2 थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अच्छा अभी हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं। देखो tan 2 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा, 2 बार आएगा। अब देखो ए का वैल्यू भी यहाँ पर थीटा है एंड बी का वैल्यू भी थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस होता है tan थीटा प्लस tan थीटा, एंड नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे में क्या होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा मिल जाएगा। दैट इज यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला बन करके आ रहा है tan 2 थीटा का, इसको आप लोग अभी से याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग इसका
इसके आगे जो चैप्टर्स आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, और उसके बाद भी जो चैप्टर आएगा मल्टीपल एंगल। एक्चुअली ये फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे ही प्रूव भी करेंगे और दूसरे तरीके से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम लोगों ने देख लिया, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं रहेगा कि उस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला से करो या सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला से करो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से करो या फिर एसोसिएटेड एंगल का फॉर्मूला से करो। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं होगा। आपको जो भी तब उस टाइम जो भी समझ में आए उससे कर सकते हो। ठीक है, जिससे कर पाओ उससे कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूला को प्रूफ कर लिया। अब इसको आप लोग अभी से याद कर लें। अभी से याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग मल्टीपल एंगल कर रहे होंगे या मल्टीपल एंगल में यहाँ पर ये इस फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ भी नया नहीं लगेगा, सब कुछ आता हुआ लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 2 थीटा को क्या लिख लिया, 1/tan 2 थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर पहले से है। देखो tan 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, देखो 1/tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा करके लिख सकते हैं। दैट इज ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड नीचे में क्या आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस इसके साथ tan थीटा। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नीचे में तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा एंड ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज अगर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे में ये क्या है 2 tan थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद तो बहुत ही आसान है। आप लोगों को अभी नहीं पता है लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। मैं भी लिख देता हूँ थोड़ा सा साइड में, चाहे तो इसे प्रूव करके हम लोग दिखा सकते हैं अभी। ठीक है, साइन टू थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और नीचे में होता है यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। ये भी सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है जिसे हम लोग कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 tan थीटा अपन यहाँ पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 2 tan थीटा, दैट इज इसका उल्टा होगा, दैट इज cos 2 थीटा होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कोसेक 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन में होगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे। कॉसेक यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सब में स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक 2 थीटा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम लोग चाहें तो इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। देखो बेसिक से प्रूफ कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, tan को अगर साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट कर लें, tan को साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट कर लें तो क्या मिल जाएगा, देखो 1 प्लस यहाँ पर देखो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अगर सॉल्व करके लिख लें तो आप लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं वर्ड्स, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए कि ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड नीचे में क्या आ जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या लिख लिया, ऊपर वाले के लिए 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला क्या है
टू टैन थीटा। अब टू टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में तो ये टू रहा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस कॉस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा किस में आ सकता है, ये सारा फॉर्मूला हम लोग अगर अभी प्रूफ कर लेंगे तो जो अगला चैप्टर आएगा उसमें क्या करेंगे बताओ। और ये क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/sin 2 थीटा, 1/sin 2 थीटा क्या होता है कॉसेक 2 थीटा। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम लोग सारा फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अगले चैप्टर में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर याद रखें, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cos π/3 + a, 2 cos π/3 + a दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है, दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पर बाहर छोड़ देते हैं, cos π/3 + a दैट इज cos a cos b, cos a + b क्या होता है cos a cos b, एंड प्लस है तो माइनस होता है cos के केस में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे cos π/3 cos a माइनस साइन π/3 साइन π/3 साइन a, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो 2 बाहर रहेगा और cos π/3 क्या होता है 1/2 एंड cos a माइनस साइन π/3 इज √3/2 साइन a साइन ए। अब देखो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस √3 साइन ए, क्या मिल जाएगा हमें cos a माइनस √3 साइन ए। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, cos a माइनस √3 साइन ए, ऑप्शन ए देखो सिमिलर है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे, इजी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये सब फॉर्मूला मल्टीपल एंगल्स का है। 2 थीटा जब भी आएगा दैट इज थीटा का मल्टीपल है, ठीक है, 2 थीटा 3 थीटा, इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी अभी लग सकता है, लेकिन जब मल्टीपल एंगल हम लोग कर लेंगे या फिर सारे फॉर्मूला को हम लोग एक साथ देख लेते हैं उसके बाद हमें नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ sin a equals to 3/5 cos b equals to 12/13 where a and b both lie in second quadrant, then the value of sin a plus b क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, sin a plus b। अब फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है क्या होता है sin a plus b का, sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a, sin के साथ a को लेंगे, देन cos के साथ b को लेंगे, प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है, फिर cos के साथ a को लेंगे एंड sin के साथ b को लेंगे, sin के साथ b को लेंगे, ठीक है। राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब होने लगा पहले से, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ठीक से देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा लिखने की। sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो sin a का वैल्यू क्या दे रखा है 3/5, 3/5, sin a का वैल्यू क्या है 3/5, चलो कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3/5 एंड cos b इक्वल्स टू 12/13, 12/13, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या बोल दिया गया है कि वेयर, इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन अगर करना चाहें हम लोग, वेयर ए एंड बी बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी क्या होगा। अभी देखो कॉस बी का वैल्यू 12/13 है, कॉस बी का वैल्यू 12/13 है, लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बी अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस बी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, कॉस बी क्या हो जाएगा
नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा, एक माइनस साइन यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, ए अगर यहाँ पर ए क्या है, ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस ए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा अगर ट्रायंगल बना लें, थ्री है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। जानते हैं आप लोग, बेस यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसके लिए अगर करें, इसके लिए अगर करें तो ये 12 होगा, ये 13 है, ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये क्या है, एंगल ए, एंड ये क्या है, एंगल बी। अभी देखो यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू अगर निकालना चाहें, कॉस ए का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, 4/5। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। लेकिन यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ए एंगल जो ए है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एंड साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू क्या होगा, साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बी इज 5/13, 5/13। अब ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पर -4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू 5/13। अब नीचे में देखो क्या है, 5 इंटू 13, नीचे में क्या है, 5 इंटू 13, दैट इज 65। नीचे में रहा 65, दोनों में से आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू -12, दैट इज -36। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, -20। दिस इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, -60, क्या मिल जाएगा, 56, सॉरी -56 -56/65। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया, -56/65। क्या साइन ए प्लस बी का वैल्यू नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर हम लोग देखना चाहें इसको तो इस तरह से देख सकते हैं। देखो आंसर हमारा आ गया है, आंसर यही है, आंसर हमारा यही है। लेकिन हम लोग देखना चाह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू सही में यहाँ पर नेगेटिव होगा। देखो क्या बोला गया है कि ए का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बी का वैल्यू भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये नहीं पता। हो सकता है कि ये वाला ए हो, ये वाला बी हो, या फिर ये बड़ा वाला बी हो, छोटा वाला ए हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ए प्लस बी हम लोग करते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, ए प्लस बी एंगल, किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ए एंड बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज ए लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। सिमिलरली बी यहाँ पर 180 से छोटा होगा एंड 90 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो, अगर इन दोनों इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाता है, 180 लेस देन ए प्लस बी लेस देन 360 डिग्री। दैट इज ए प्लस बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 180 से लेकर के 360 तक हो सकता है। दैट इज या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आंसर ही होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव ही क्यों हो रहा है, पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, चलो तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, -56/65, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या देखा था, क्या करते हैं हम लोग, कॉस से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है। कॉस से क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 9 डिग्री एक बार कॉपी कर लेते हैं, प्लस साइन 9 डिग्री, नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉस 9 डिग्री से ऊपर नीचे
डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस दैट इज tan मिल जाएगा, tan 9 डिग्री। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि tan 45 क्या होता है, tan 45 डिग्री दिस इज क्या होता है 1 के इक्वल आता है। तो जहाँ 1 है वहाँ हम लोग tan 45 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 के प्लेस पर हम लोग हमने क्या किससे रिप्लेस किया, यहाँ पर देखो tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री। नीचे में देखो ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 1 इंटू tan 9 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 के प्लेस पर फिर से यहाँ पर tan 45 इंटू tan 9 डिग्री ये रख दिया। अभी देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास tan a प्लस बी का, याद आ रहा होगा आप लोगों को। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a tan b, क्या था tan a प्लस tan b, नीचे में क्या था 1 माइनस tan a tan b। ठीक है। अब देखो एक का रोल कौन प्ले कर रहा है 45 डिग्री, एक का रोल कौन प्ले कर रहा है 45 डिग्री, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 9 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही है सिमिलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 45 प्लस 9 डिग्री, या फिर अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा tan 54 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर इफ sin a प्लस sin b इक्वल्स टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, sin a प्लस sin b इसका वैल्यू दे रखा है 2। अब देखो sin a प्लस sin b इसका वैल्यू 2 कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा। sin a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sin a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। एंड साइन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। अब इन दोनों का ऐड करने पर क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, दैट इज ग्रेटर इक्वल होगा, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल होगा। साइन ए प्लस साइन बी अगर करते हैं हम लोग साइन ए प्लस साइन बी, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा या फिर 2 से लेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 कब मिलेगा, 2 कब मिलेगा जब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू 1 के इक्वल हो एंड साइन बी का वैल्यू भी 1 के इक्वल हो। अगर कोई भी 1 से थोड़ा भी लेस हो जाएगा तो ये 2 के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड साइन बी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो जब साइन ए एंड साइन बी का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1 लेंगे तभी हमें ये 2 मिलेगा। दैट इज़ हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज साइन ए इक्वल्स टू साइन बी विच इज इक्वल्स टू 1। दैट इज यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए प्लस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर तो साइन का वैल्यू 1 होता है। अब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज ए प्लस बी, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। देयरफॉर अगर यहाँ पर दोनों साइड अगर साइन लगा देते हैं साइन ए प्लस बी क्या मिल जाएगा इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री। अब आप लोग इसका निकाल लीजिए क्या होता है, साइन 180 डिग्री इज 0। कैसे निकाला, साइन 2 इंटू 90, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 माइनस 0 कर लीजिए। साइन 2 इंटू 90 साइन है तो एंड इवन है तो साइन में ही रहेगा, एंड 0 साइन 0 इज 0। इस तरह से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई। तो हमने अभी अभी देखा था सिमिलर क्वेश्चन था, जब भी ऐसा साइन ए प्लस साइन बी या फिर कॉस ए प्लस कॉस बी 2 के इक्वल हो तो साइन ए साइन बी इन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है एंड विच इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर थीटा एंड फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री होगा,
दैट इज थीटा इक्वल्स टू फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाइव क्या होगा, थीटा प्लस फाइव, सिमिलरली 180 डिग्री मिल जाएगा। एंड कॉस अगर लगा देते हैं कॉस थीटा प्लस फाइव, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा प्लस फाइव दिस इज इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा बताओ भाई, -1 यही मिलेगा, आप लोग निकाल करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे से करना, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या यहाँ पर तो कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से करना, इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से करना, जैसे मैंने किया ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। देखो सिमिलर क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पर, तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन होगा, अभी अभी हमने क्या किया था, -1 लगा देते हैं, लगा, अरे नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देख करके हम लोग ऑप्शन नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या, क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2 दे रखा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस बी के इक्वल होगा, एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब कॉस ए 1 कब होता है एंड कॉस बी 1 कब होगा, जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब ए प्लस बी जब 0 मिल जाएगा तो कॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल आता है, यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस ए प्लस बी भी 1 के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से करना, अच्छे से यहाँ पर तो कर ही दिया सब कुछ, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan ए का वैल्यू दे रखा है 3/4 एंड tan बी का वैल्यू दे रखा है 4/3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। तो इसको कैसे करना, देखो ए प्लस बी हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे tan ए प्लस बी का, क्योंकि tan में ही तो हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। चाहो तो आप लोग कैलकुलेट करो, चाहो तो ना करो। अब यहाँ पर देखो 3/4 प्लस 4/3, ठीक है, एंड नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 इंटू 4/3। देखो 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/4 प्लस 4/3, ऊपर वालों को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, दैट इज यहाँ पर ऊपर में कुछ ना कुछ आएगा, और यहाँ पर नीचे में क्या आ जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। और जब नीचे में 0 मिल जाएगा, ऊपर में क्या है फाइनाइट नंबर, ऊपर में कुछ फाइनाइट नंबर है, नीचे में क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, है ना। किसी भी नंबर को हम लोग जब 0 से डिवाइड करते हैं तो कहाँ पर जाता है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मिल जाता है हमें। देखो इन्फिनिटी फाइनाइट नहीं है, इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के इक्वल कुछ नहीं होता, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी कुछ भी फाइनाइट नंबर नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा नंबर होगा जो कि डिफाइंड ही नहीं है, इतना बड़ा ये नंबर होगा जो कि डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है, हम लोग कुछ पढ़े होंगे, या फिर अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को tan 90 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर tan π/2, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan π/2। यहाँ से ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ए प्लस बी का क्या वैल्यू आया, π/2, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।